हेलो एवरीवन, मैं स्नेहा। मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मुझे केक की बहुत क्रेविंग हो रही थी और मेरे हाथ लगी, मेरे इस जगह पे जल्दी व्हिपिंग क्रीम मिलती नहीं है, तो मेरे हाथ लगी व्हिपिंग क्रीम। तो मैंने आज केक बनाने का भी सोचा और मुझे बहुत पसंद है इस तरह के केक्स, तो मैंने फटाफट से लिया ओरियो से बनाना कितना आसान होता है आप तो जानते ही हैं। तो मैंने बस ओरियो को लिया है और उसके पहले मैंने यहाँ पर क्या की कि केक टिन को अच्छे से तैयार कर लिया। 4 इंच की केक टिन है ये। ओरियो के मैंने 6 पैकेट लिए हैं। अच्छे से इसके क्रीम के साथ मैंने पाउडर तैयार कर लिया और यहाँ पर मैं नॉर्मल टेम्परेचर का दूध ले रही हूँ। फ्रिज का ठंडा दूध मत लीजिएगा, नॉर्मल टेम्परेचर का दूध लीजिएगा। 1 कप दूध लिया मैंने 6 पैकेट में। अब इसे अच्छे से मैं मिक्स कर देती हूँ। तो हल्के फुल्के छोटे छोटे टुकड़े इसमें हैं, तो बस इस तरह से तोड़ते हुए मैं इसको अच्छे से मिला लूँगी। तो पहले मैंने दूध डालकर चम्मच से अच्छे से मिक्स कर लिया। अब मैंने लिया है हैंड विस्कर, इससे अच्छे से मिक्स करूँगी। थोड़ी सी कंसिस्टेंसी मुझे अभी लग रही थी गाढ़ी, और मेरी जो कप में दूध बची हुई थी, 1 कप जो दूध मैंने लिया हुआ था, वो मैंने इकट्ठे सारे डाल दिए। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद इसकी कंसिस्टेंसी बहुत ही अच्छी हो जाती है। तो बची हुई जो दूध मैंने डाली है उसके अलावा दूध इसमें नहीं जाएगी, इसीलिए मैंने थोड़ा सा इनो का पैकेट भी डाल दिया है। अगर आप पसंद करते हैं इनो तो इनो डालिए, नहीं पसंद करते तो थोड़ा सा बेकिंग सोडा डालकर अच्छे से फेंट लीजिए, ताकि जो आपकी केक है वो बहुत हल्की बने। तो मैंने इकट्ठे ही डाल दिया दूध के साथ और हल्के हाथ से एक ही डायरेक्शन में मिला लिया है। और यहाँ मेरी बैटर परफेक्ट बनकर तैयार हो गई है। और इनो के सेसे के साथ ही मैंने यहाँ पर एकदम थोड़ी सी दूध डाली है, ताकि इनो जो है अच्छे से फूले और ये बहुत ही हल्की फूली हुई सी केक बनकर तैयार हो। तो अब क्या करना है कि डालकर मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। एकदम एक ही डायरेक्शन में मिक्स कीजिएगा, इससे केक आपकी बहुत हल्की बनेगी, परफेक्ट बनेगी। तो बस मैंने वीडियो को थोड़ा सा फास्ट किया हुआ है, लेकिन मैंने हल्के हाथ से ही मिलाया। और इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं फ्रेंड्स, कितनी स्मूथ सी प्यारी सी कंसिस्टेंसी हो गई है। तो इस स्टेज पर मैंने जो केक टिन तैयार किया है, उस केक टिन में मैंने यहाँ पर डाल दिया बैटर जो तैयार किया है वो। और दूसरे साइड मैंने लो फ्लेम पर जिस बर्तन में मैं केक बनाऊँगी, उस बर्तन को मैंने लो फ्लेम पर गर्म होने के लिए रखा हुआ है। तो मेरी यहाँ केक टिन में अच्छे से केक के बैटर चले गए हैं। अब इसे मैं हल्का सा टैप करूँगी, ताकि इसमें जो एयर वगैरह हो वो अच्छे से ख़त्म हो जाए। और इस केक टिन को तो अब जो मेरी ये पतीला है, जो मेरी ओवन है, उसमें मैं डाल देती हूँ। और मैंने यहाँ पर स्टैंड लगाया है, जो गैस की प्लेट होती है उसका मैंने यहाँ पर स्टैंड लगाया हुआ है। यहाँ पर आप पतीले के मतलब जो केक टिन है उसके नीचे आप प्लेट रख सकते हैं, थोड़ा सा नमक भी रख सकते हैं, उसके ऊपर स्टैंड लगा सकते हैं। लेकिन मैं सुखाई इस तरह से ढक्कन या प्लेट वगैरह रख देती हूँ और इस तरह से केक टिन डालकर उसके ऊपर अच्छे से बराबर से ढक के इसको पकने देती हूँ। तो ये देखिए 28 मिनट में ये केक बनके परफेक्ट तैयार हो गई है। और मैं यहाँ सीख से चेक कर रही हूँ, देखिए कितनी प्यारी सी प्लेन एकदम निकल रही है मेरी स्टिक। तो अब मैंने इस केक को निकाल लिया बाहर। काफ़ी अच्छी केक बनी है और काफ़ी अच्छे से फूली हुई है। तो इस केक को एक कपड़ा डालकर इसको थोड़ा सा ठंडा होने के लिए छोड़ती हूँ। और यहाँ पर मैंने गनाश को तैयार करके पहले रखा हुआ था। इस बर्तन में मैं हमेशा जब भी गनाश बनाती हूँ इसमें डालकर रख देती हूँ, और जब यूज करना होता है तो इस तरह से हल्का सा मिक्स करती हूँ। और मिक्स करने के बाद इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी सी अच्छी हो जाती है, तब मैं इसका यूज करती हूँ। तो यहाँ देखिए हल्के मिला लेने पर अच्छे से ये एक जैसे हो जाते हैं। तो यहाँ मेरी गनाश भी तैयार है। गनाश की वीडियो मैंने पहले डाली हुई है। और केक को मैंने थोड़ा सा ठंडा होने दिया था। थोड़ा सा ठंडा होने के बाद मैंने साइड से इसको चाकू से निकाल लिया। टिश्यू पेपर डालने के कारण, बटर पेपर डालने के कारण ये बहुत ईजिली निकल जाते हैं। और यहाँ देखिए वाह, कितनी स्पंजी मेरी केक बनी है। अब मैं इसे कटिंग करूँगी, तो मेरे पास वो कटिंग वाली नाइफ़ नहीं है। मैं सारे चीज़ जितने मैं ये भी यूज करूँगी केक के लिए, सारे घरेलू चीज़ यूज करूँगी। जो आपके पास अगर कुछ केक बनाने का सामान नहीं भी हो, फिर भी आप घर के सामान से आराम से यूज करके केक बना सकते हो। तो देखिए मैंने एकदम प्यारी सी घर की जो चाकू होती है सब्जी काटने वाली, उस चाकू को लिया है। मैंने 2 लाइंस लगाए। मैं इसको 3 लेयर में बनाऊंगी, इसलिए मैंने 2 लाइंस लगाए हैं। धागा लिया है, धागा से इस तरह से कटिंग करना है, एक दूसरे के ऊपर इस तरह से अपोजिट डायरेक्शन में धागा को पलटिएगा तो इजीली कट जाती है। और यहाँ देखिए एक लेयर काफ़ी अच्छे से निकल के आ गई है, कितने अच्छे इसके होल्स हैं। और दूसरी लेयर भी मैं इसी तरह से कटिंग करूँगी। थोड़ी सी जो ब्रेड क्रम्स निकल रहा है, मतलब जो केक के क्रम्स निकल रहे हैं, इसी भी मैं केक के अंदर ही यूज करूँगी, तो कुछ भी वेस्ट मैं नहीं करूँगी इसका। तो कटिंग करने में देखिए कितना आसान तरीका मैंने बताया। इस तरीके से केक की कटिंग कीजिए और यहाँ पर 3 लेयर इसकी तैयार हो गई।
अब क्या करूँगी कि मैं तीनों लेयर के यहाँ रखूँगी। ऊपर की लेयर थोड़ी सी मेरी अच्छे से फुली हुई थी, तो उस लेयर को भी हल्का सा कटिंग कर दूँगी। तो इस चाकू से नहीं हो पा रही थी, छोटी सी चाकू है, मैंने ये बड़ी वाली चाकू ली है, इसकी ऊपरी लेयर को हल्का सा कटिंग कर लूँगी। इस लेयर को भी मैं ब्रेड क्रम्स बनाकर, मतलब जो क्रम कोटिंग जो हम लोग करते हैं ना, उस बीच में मैं डाल दूँगी। तो केक की 3 लेयर बहुत अच्छे से कटिंग हो गई है। ऊपर वाली थोड़ी सी मोटी है तो कोई दिक्कत नहीं है, 2 बहुत अच्छे से बराबर मैंने कटिंग की है। तो ये सबसे जो बीच वाली है उसे मैंने ले लिया है। और मैंने सोचा था कि पहले मैं टर्न टेबल पर ही बना लूँगी, लेकिन सोचा कि चलो बाद में इसको हटाने में दिक्कत कहीं हो, क्योंकि मैंने फर्स्ट टाइम ट्राई किया था इस केक को। तो मैंने नीचे में प्लेट लगा, एक ढक्कन लगा दिया, लेकिन बाद में मुझे इस ढक्कन को हटाना पड़ा। बहुत सारी गलतियाँ हुई हैं, लेकिन फिर भी मैंने केक को बिगड़ने नहीं दिया। आप मेरी सारी गलतियों को देखिएगा और एक जगह तो ऐसा आप देखिएगा कि मेरी केक मैंने बनाना चाहा था कुछ और बनकर कुछ और आई है, लेकिन आफ्टर ऑल लास्ट में एकदम अच्छे से तैयार हो गई थी। तो मैंने यहाँ क्या किया, ब्रेड की एक लेयर ली और शुगर सिरप मैंने नहीं डाला, मैंने नॉर्मल पानी डाला, क्योंकि बिस्किट्स के जो केक होते हैं ऑलमोस्ट बहुत मीठे होते हैं, तो मैं ज़्यादा मीठा नहीं बनाऊंगी। और जो मैं चॉकलेट गनाश डाल रही हूँ तो इसके कारण भी मिठास बढ़ जाती है, तो इस कारण से मैं नॉर्मल पानी से ही इसकी कोटिंग करूँगी। तो यहाँ देखिए फ्रेंड्स, मुझे प्लेट में दिक्कत हो रही थी, तो मैंने क्या किया कि टर्न टेबल पर थोड़ा सा क्रीम लगा लिया। उसके बाद जो ब्रेड के एक पीस थे उसे मैंने डाला, और ये जो चाकू है, पहले मैंने प्लास्टिक वाला जो स्केल होता है उसको लिया था, कि सोचा था कि चलो उससे करूँगी, लेकिन उससे दिक्कत हो रही थी तो उससे मैंने हटा दिया। और जो मेरी चाकू है उससे बहुत अच्छे से हो रही थी। और जो ब्रेड के टुकड़े निकल कर आए थे, उन टुकड़ों को मैंने पहली लेयर में इस तरह से डाल दिया है। अब जो सबसे ऊपर वाली मोटी लेयर थी उसको मैंने बीच में डाला है, लेकिन उसके डालने के पहले थोड़े से किनार से मैंने गनास लगा दिए, ताकि वो अच्छे से सेट हो जाए। और ये फिर से मैं सादा पानी इस तरह से डाल दे रही हूँ। नॉर्मल टेम्परेचर की पानी है, अच्छे से डाल लीजिए ताकि जो केक है बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। और विश्वास कीजिए फ्रेंड्स, घर की चीज़ों से मैंने इस केक को बहुत ही यमी बनाया था। और जो ये मैंने गनास लिया है, इसके लिए मैंने जो ये पाइपिंग बैग लिया है, वो भी मैंने दूध की पैकेट को अच्छे से धुल कर पोंछ कर उसके अंदर मैंने गनास को डाला है। तो सारी घर की चीज़ें हैं, कुछ भी एक्स्ट्रा आपको खर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ये जो लेयर है, ये जो मैंने सबसे निचली लेयर थी उसको मैंने ऊपर की तरफ रखा है, क्योंकि ये वाली प्लेन लेयर होती है तो इसके ऊपर बहुत अच्छे से स्मूथ सी प्लेन सी एक लेयर बहुत अच्छे से दिखती है, ऊपर की लेयर। तो अब क्या करना है कि गनास से अच्छे से चारों तरफ से लगाते हुए इस केक की क्रम कोटिंग कर लीजिए। थोड़ी सी क्रीम लगानी पड़ेगी, क्योंकि मैंने बीच का लेयर थोड़ा मोटा रखा था, तो मुझे सब में अच्छे से क्रीम लगाकर गनास लगाकर अच्छे से इसकी क्रम कोटिंग कर लेनी है। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं सब दूध की पैकेट से ही काम कर रही हूँ, कोई मैंने अलग से खर्च नहीं किया है। और यहाँ मैंने अच्छी तरह से इस केक की क्रम कोटिंग कर ली गनास से। और गनास का जो भी केक बनता है वो बहुत ही यम्मी बनता है। अगर आपके पास टर्न टेबल नहीं है तो क्या करें कि नीचे में एक पतीला ले ले या फिर एक लोटा ले ले, उसके ऊपर प्लेन सी थाली को पलट कर रख लीजिए और आपकी टर्न टेबल तैयार हो गई। कटिंग के लिए भी आपको चाकू की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, धागा से कटिंग कर लीजिए। पाइपिंग बैग में दूध की पैकेट आप यूज कर सकते हैं। इस तरह से आप केक बनाइए, घर में बहुत इजीली बन जाती है। और ये जो इस तरह की चाकू है, इस चाकू से भी इस तरह से आप कर लीजिए प्लेन। देखिए कितनी चीज़ें प्लेन हो जा रही है। और इसकी अच्छे से, क्योंकि इसमें से फर्स्ट टाइम में इसके जो क्रम्स निकलते हैं तो क्रम कोटिंग में वो अच्छे से सेट हो जाते हैं। तो इस तरह से लगाकर मैं क्या करूँगी, अब इसे कुछ टाइम के लिए ठंडा होने के लिए, सेट होने के लिए फ्रीज में रख दूँगी, नॉर्मल फ्रीज में रख दूँगी। और अच्छी तरह से मैं देख कर सब जगह थोड़ी थोड़ी गनास लगा कर उसको अच्छे से सेट कर ले रही हूँ। अब मैंने थोड़ा सा ऊपर से दे दिया था हल्का डिजाइन। मैंने सोचा कि चलो अगर गड़बड़ भी हुई तो मैं थोड़ा सी इस डिज़ाइन के साथ ही मैं इस केक को सबको कटिंग करके दे दूँगी। लेकिन फिर मेरे मन में हुआ कि चलो व्हिपिंग क्रीम बाद में मुझे मिली थी, पहले से तो मिली नहीं थी, क्योंकि बेटे ने बोला था कि मैं लेकर आ रहा हूँ। मुझे लगा बच्चे भूल जाते हैं लाएंगे या नहीं लाएंगे, तो मैंने इस तरह से ही डिज़ाइन करने की कोशिश की और ये डिज़ाइन बहुत अच्छे से आ गई। लेकिन जब इस तरह से मैंने अच्छे से केक बनाकर सेट होने के लिए रख दिया था तो बेटा मेरा क्रीम भी ले आया, तो मैंने उसे कुछ टाइम के लिए फ्रीजर में रख दिया था हल्का अच्छे से ठंडा होने के लिए। और जब भी हम लोग व्हिप्ड क्रीम को अच्छे से तैयार करते हैं तो वो व्हिप्ड क्रीम, आपकी जो क्रीम है वो अच्छे से ठंडी होनी चाहिए। तो अमूल की व्हिप्ड क्रीम मेरे यहाँ अब आसानी से मिल जाती है, पहले तो ये भी नहीं मिलती थी, बहुत मशक्क़त करनी पड़ती थी, इसलिए मैं व्हिप्ड क्रीम से जुड़ी हुई केक नहीं बना पाती थी। मैंने कुछ केक बनाए हैं जो मैंने नॉर्मल गनाश से बनाया है, चॉकलेट गनाश से बनाया है, कुछ कोको पाउडर गनाश से बनाया है। इस तरह से मैंने कुछ और भी पहले केक आपके साथ शेयर की हुई है, लेकिन ये व्हिपिंग क्रीम वाली मैंने फर्स्ट टाइम तैयार की थी और बहुत अच्छे से तैयार हो गई थी।
तो मैंने इसकी बाद में लेयरिंग की। जब मेरी ये अच्छे से चॉकलेट गनाश अच्छे से सेट हो गई थी तो मैंने इसके ऊपर वाइट इस तरह से व्हिपिंग क्रीम की भी सोची कि चलो एक लेयर लगा देती हूँ, और मैंने वैसा किया भी। अच्छे से मैंने व्हिपिंग क्रीम की अच्छी सी एक वाइट सी लेयर लगा ली। और देख सकते हैं मैं फर्स्ट टाइम आज काम कर रही हूँ व्हिपिंग क्रीम के साथ और काफ़ी अच्छे से हो पा रही। थोड़ी सी टाइमिंग लग रही है, अभी पूरी परफेक्ट नहीं है, लेकिन धीरे धीरे मैं अच्छे से कर लूँगी, ये मुझे अपने आप पर भरोसा है। तो यहाँ देखिए फ्रेंड्स, ये मेरी व्हिपिंग क्रीम की मैंने अच्छे से कोटिंग कर ली। इसके बाद मैंने इसे सेट होने के लिए रख दिया। उसके बाद मैंने निकाला और मैंने सोचा कि चलो जो गनाश मेरी बची हुई है उससे थोड़ी सी डिजाइन कर लेती हूँ। तो गनाश मेरी थोड़ी सी थी तो मैंने उसको हल्का ढीला किया और जब इसके ऊपर डिजाइन बनाया तो वो डिजाइन इसके ऊपर फैल रही थी, जो आपको आगे देखने को मिलेगी। मेरी जो वाइट केक है वो वाइट नहीं दिखेगी, कलर दूसरा दिखेगा। तो थोड़ी सी डिजाइन बनाने की मैंने कोशिश की तो इसके ऊपर डिजाइन अच्छे से उतर नहीं रही थी। तो मैंने क्या किया कि उस गनाश को हटा दिया और गनाश से मिलता हुआ जो वाइट क्रीम था दोनों को मिक्स करके एक मार्बल केक जैसा इसका कलर बना दिया। और ये थोड़ी सी मैं बार बार डिजाइन देने की कोशिश कर रही हूँ। होता है ना, नई कुछ चीज़ सीखो तो उसको बार बार ट्राई करो, तो वही मैं कर रही हूँ। लेकिन मैं एकदम नॉर्मल आपके साथ शेयर कर रही हूँ सब कुछ, कि मैं ऐसी नहीं कि बहुत परफेक्ट हूँ। हाँ, मतलब चॉकलेट वाली तो मैंने बनाई है, जिसकी मैंने वीडियो भी आपके साथ शेयर की है, लेकिन ये मेरी फर्स्ट टाइम थी। और ये देखिए मेरी गड़बड़, मैंने क्या गड़बड़ी की थी। इसके ऊपर मैंने डिज़ाइन बनाया था, डिज़ाइन मेरी गड़बड़ हो गई। तो मैंने उस जो क्रीम फैली हुई थी उसको अच्छे से मिलाकर इसके ऊपर लिया स्पैचुला और इसके ऊपर मैंने अच्छे से एक जैसा ही कर दिया। तो ये कॉफ़ी कलर में आ गई थी, ये भी बहुत अच्छी लग रही थी। इसके बाद मेरे पास थोड़ी सी व्हिपिंग क्रीम बची हुई थी, तो बस मैंने जितनी क्रीम थी उसके अनुसार मैंने हल्की सी डिजाइनिंग की। और डिजाइनिंग करने के लिए भी मैंने यहाँ पर दूध की पैकेट ही ली है। तो मैंने पैकेट में अच्छे से भर लिया, एकदम छोटा सा पॉइंट कटिंग किया और इस तरह से जो चटाई जैसी डिजाइन नहीं होती है, तो दोनों साइड से इस तरह से बराबर बराबर मैंने लंबाई की क्रीम लगाई और दोनों से एक साइड से इस तरह से लगाया, फिर दूसरे बार इस साइड से भी लगाकर एक चटाई जैसा स्क्वायर जैसा मैंने इसका डिजाइन बना लिया। बस इस तरह से स्क्वायर बनाकर बस मैंने कोशिश की कि एकदम बराबर से मैं स्क्वायर दूं। और आप देख सकते हैं मेरी स्क्वायर बहुत अच्छे से बराबर से आई, क्योंकि मेरी व्हिप्ड क्रीम बहुत अच्छे से बनकर तैयार हुई थी। तो इस तरह से अगर व्हिप्ड क्रीम आपकी अच्छी बनकर तैयार होगी तो आपको केक डिजाइनिंग करने में भी बहुत मन लगेगा। और बहुत अच्छे से तैयार हुई है। और इस गनाश के अंदर मैंने जो डाला है वनीला फ्लेवर, इसके कारण टेस्ट बहुत अच्छा बढ़ जाता है। और देखिए छोटे छोटे से मैं इस तरह से डॉट्स गोल गोल करके घुमा दे रही हूँ और उसको ऊपर तरफ कर ले रही हूँ। इस तरह से मैंने चारों तरफ से डिजाइन बना दिए हैं। बीच में थोड़े से सिल्वर बॉल्स मैंने डालकर और साइड से भी मैंने थोड़े से सिल्वर बॉल्स डाले हैं। और थोड़ी सी क्रीम मेरी बची हुई थी तो मैंने नीचे से भी थोड़े थोड़े छोटे छोटे बड़े बड़े बॉल्स जैसे इस तरह से बना लिए हैं। उससे भी मेरी केक की बहुत सुंदर सी मतलब रंग रूप बन गई है। और सिल्वर बॉल से मैंने पूरे में जितने खाने मैंने तैयार किए थे चौकोर चौकोर, उसके अंदर मैंने दो दो बॉल्स सिल्वर बॉल्स डाल दिए थे और साइड से भी मैंने बॉल्स को थोड़ा थोड़ा चिपका दिया था। और जो ये लटका लटका हुआ सा थोड़ा सा डिजाइन दिख रहा है, इसे मैंने गोल बंधन जैसा बांध दिया था, जो आपको आगे देखने को मिलेगी। तो फ्रेंड्स, आई होप आज की मेरी ये फर्स्ट ट्रायल वाली केक पसंद आई होगी। आई होप आप इसे पसंद करेंगे और वीडियो अच्छी लगी होगी, थोड़ी सी भी अच्छी लगी होगी तो इसे लाइक ज़रूर दीजिएगा। और किस तरह का केक बना है, इस तरह से मैं नहीं कहूँगी कि मेरे जैसा ही केक बनाइए, लेकिन केक ट्राई कीजिए। अमूल व्हिपिंग क्रीम से ही बहुत अच्छी केक बनती है, टेस्ट बहुत अच्छा है, इतना मैं जानती हूँ। केक बनाने की चीज़ में केवल मैंने कभी टर्न टेबल ही खरीदा है, क्योंकि मुझे इधर केक बनाने का मतलब होता है नशा सवार हो गया एकदम कि नहीं, केक बनाना मुझे सीखना ही है। तो मैंने भी ट्राई किया और आई होप आज की ट्रायल आपको भी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इसे देखने के बाद मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा कैसा लगा, कैसी वीडियो लगी। टेस्ट तो बहुत अच्छा बना हुआ है, बहुत अच्छा। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर मिलती हूँ नई रेसिपी के साथ। ओके, बाय बाय, थैंक्स फॉर वाचिंग। वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अपना कमेंट ज़रूर दीजिएगा कि मैंने जो ये ट्राई किया कैसा लगा आपको। फिर मिलती हूँ नई रेसिपी के साथ। जय माता दी दोस्तों।